हेलो डिवाइन सोल्स। पहले तो हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद फिर हम आपके लिए मैसेज देखेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। एक ही रीडिंग में तीनों चीज़ें देखूंगी। उसके बाद राशि वाइज जो आज की राशि होगी उसका राशिफल देखूंगी। तो सबसे पहला कार्ड है करंट एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन पहले से काफ़ी ताकतवर बन चुके हैं। उनको पता है कि मेरी डीएफ और मेरी जर्नी के बारे में बीच में जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे उनके बिलीफ सिस्टम है, चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे उनके कार्मिक अकाउंट हैं, नए नए कार्मिक अकाउंट बनाने का उनको शौक भी होता है, उनकी मजबूरी भी होती है क्योंकि अपने कर्मों को खाली करना होता है। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि डीएफ का तरीका अपने कर्म खाली करने का होता है, साधना का, मेडिटेशन का। डीएम का होता है नए नए रिश्ते बनाना आसपास। इसमें मेल फीमेल कोई मायने नहीं रखता, बस उनको झटका मिलना होता है, उनको ट्रिगर मिलना होता है, उससे वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आपके पर्सन में काफ़ी सारी शक्ति आ चुकी है। अब जो आप दोनों के बीच में चीज़ें आएंगी ना, उनको वो दूर करेंगे। उनमें हिम्मत आ रही है, उनके फियर दूर है, गिल्ट दूर है, ईगो मेल्ट हो रही है। तो बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। अच्छी बात है भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। तो जहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की चीज़ें, पास्ट लाइफ की भी हो सकती है, जहाँ इस लाइफ में उन्होंने जो आपके साथ बुरा किया, जहाँ कुछ लोगों ने उनके साथ बुरा किया, वो चीज़ें उनको रोक रही है आगे जाने से। इसीलिए उनको लेट गो करना चाहिए पास्ट में जो कुछ हो चुका है, तो तभी वो आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, ना कि पीछे मुड़ने का। तो आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं, उदास हैं, सैड हैं, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। तो जो आपकी बातें हैं, जहाँ आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जहाँ फिजिकली भी आपको मिस कर रहे हैं, जहाँ कोई ऑडियो है, वीडियो है, आपने कोई गाना भेजा है, उन चीज़ों को वो बार बार देख रहे हैं। उनको सुकून मिलता है। अब उन्होंने आपके साथ तो इतना बुरा सलूक किया है, तो बिना वजह आपको पेन दिया है, दर्द दिया है। हालांकि इस जर्नी में वो ज़रूरी था, परमात्मा ही करवा रहे हैं, आपको इस बात को समझना होगा। लेकिन फिर भी वो पर्सन ना आपकी चीज़ों को आपको भूल नहीं पा रहा, दिल से मन से लगा रखा है उस चीज़ों को, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा होता है। दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाते। परमात्मा इसीलिए याद कराता है, हमारी अवेकनिंग करानी होती है। पहले डीएफ की होती है, बाद में डीएम की होती है। आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं कि उनके कार्मिक उन पर अटैक कर रहे हैं। चाहे उनकी वाइफ हस्बैंड हो, जहाँ घर वाले हो, परिवार वाले हो, जहाँ और कार्मिक रिश्ते हों, बहुत पेन में हैं, दर्द में। उनको बहुत बड़ा झटका मिला है। जितना दर्द उस पर्सन ने आपको दिया है ना, वो यूनिवर्स फिर उसको लौटाती है उसी रूप में। तो इसी से उस पर्सन की अवेकनिंग होगी। तो अब मैसेज देखते हैं, क्या मैसेज हैं भाई आपके पर्सन के। द टावर। आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा मैसेज देना चाहते हैं कि मेरी लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही, मेरी लाइफ में उथल फुथल हो चुका है, बहुत कुछ नेगेटिव है। ये टावर गिरना भी यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो चुका है आपके पर्सन की लाइफ में। कोई भी सोल है जब सही रास्ता नहीं पकड़ती, तो यूनिवर्स को कोई ना कोई ऐसा झटका देना पड़ता है ताकि वो सही रास्ते पर चल पड़े। आपके पर्सन की लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, वो पेन में है, दर्द में है, बहुत सारे बुरी एनर्जियाँ, बुरे लोगों को उनकी लाइफ से डिवाइन निकाल रहे हैं। वो उनमें कई बार ना हिम्मत नहीं होती निकालने की, तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, वो हो चुका है आपके पर्सन में। ये तो होना ही था भाई। वो पर्सन 10 नंबर है, 10 ऑफ वांट्स। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन आपने चिंता नहीं करनी। डिवाइन के जितने देवी देवता एंजल आपके आसपास काम कर रहे हैं, उतने उसके पास भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी नहीं होती। पहले डीएफ थक जाती है उस पर्सन को समझाकर, क्योंकि जैसे कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि ये लातें हमने भी खाई है शुरू में। अब उस पर्सन की बारी है, तो उसको बर्डन लेने दो, उसके बाद फिर वो कंप्लीशन में चले जाएंगे। उनके कर्म काट रहे हैं। टावर गिरा है, वो भी नेगेटिव एनर्जियाँ दूर करने के लिए है, ये भी कर्म काटने का ही कार्ड है। उसके बाद थोड़े से वो फ्री महसूस करेंगे। लेकिन आपने ताक झांक नहीं करनी, कोई फ़ोन नहीं करना, कोई मैसेज नहीं करना।
जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपसे दूर तो हो गया लेकिन मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई। इस पर्सन की ऐसी हालत है जैसे कोई इंसान बिना स्टिक के सहारे चल नहीं सकता, क्योंकि जो एनर्जी आपसे मिलती थी ना डिवाइन फेमिनिन से, वो उस पर्सन को कहीं से भी नहीं मिल रही। हीलिंग होती थी, शांति मिलती थी, पीस मिलता था, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करती। कभी वो प्यार से समझाती है, कभी किसी ऑडियो वीडियो के द्वारा समझाती है, कभी किसी गाने के द्वारा समझाती है, कभी किसी ज्ञान की बात के द्वारा समझाती है, तो कभी यूनिवर्स के जो मैसेज हैं उनके द्वारा समझाती है। लेकिन वो पर्सन नहीं माना। अब वो बहुत लो फील कर रहा है। उसके आसपास भी जितने उसके दोस्त मित्र हैं वो भी लो एनर्जी में हैं। कोई उसका सहारा नहीं है। जितना सहारा उस पर्सन को आप दे रहे थे ना, वो फील कर रहे हैं। इस कार्ड के द्वारा बताते हैं कि मुझे आप जैसा कोई भी फील नहीं करवाता, क्योंकि ढेर सारी एनर्जी आपसे मिलती थी उस पर्सन को। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड अवेकनिंग का भी है, जहाँ पर क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, इसमें बहुत सारे खतरे होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे पड़ा आते हैं, हमें बहुत सोच समझ कर अपना रास्ता चुनना होता है। जहाँ पर वो आपको कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि उसकी हालत पागलों जैसी हो रखी है, उसको पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं। जहाँ पर देखो रेड कलर है, स्नेक है। कई बार आपके पर्सन गलत लोगों में फंस जाते हैं, उन पर ब्लैक मैजिक भी होते हैं, बहुत कुछ होता है इस जर्नी में। लेकिन कोई बात नहीं, उनके आसपास जो देवी देवता हैं ना, वो उनको सही रास्ते पर ला देंगे। आपने कोई ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करनी, आप अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, उसको आगे वाला रास्ता सोच समझकर चुनना होगा। अगर किसी गलत रास्ते पर चल पड़े तो आपका टाइम वेस्ट होगा। परमात्मा निकाल तो लेंगे लेकिन टाइम वेस्ट होगा आपका। एक कार्ड और ले लेती हूँ, काफ़ी हैवी एनर्जी है भाई मैसेज में। तो 7 नंबर है। कईयों की अवेकनिंग हो चुकी है, ज्ञान भी यूनिवर्स ने उनके अंदर डाल रखा है। वो पर्सन को जो आपके साथ या किसी और के साथ उस पर्सन ने बुरा किया है ना इस लाइफ में, जब पास्ट लाइफ में, यूनिवर्स वो चीज़ें उसके सामने ला रही है। उन चीज़ों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ कि पास्ट में आपने जो गलतियाँ की है ना, आप होपोनोपोनो की प्रेयर मुझसे ले सकते हो। उससे आप खाली हो जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आगे बढ़ना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ उस पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन क्या है? 6 नंबर है। आपको पाना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। 666 लिख कर बूस्ट करो। तो आपके पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है, जिनको 4-5 साल हो गए, क्योंकि डीएम इतनी जल्दी अवेकन नहीं होते। तो जहाँ पर वो आपको 6 नंबर के द्वारा बताना चाहते हैं, अब वो पर्सन जैसे पहले आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था ना, अब वो रिस्पेक्ट करेगा जब आपके पास आएगा। आपने नोट करना है। उसको पता चल गया कि ये रिश्ता दूसरे रिश्तों से अलग है, क्योंकि दोनों सोल जो एक दूसरे को भूल नहीं पाती। एक ही सोल के 2 पार्ट तो होते हैं, एक सामने वाला भी हम ही हैं, हमारे में भी वो ही हैं। तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, तो क्या फ़र्क है? तो जहाँ पर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो इसीलिए वो पर्सन न्यूड पिक्चर शो कर रही है। यूनिवर्स ने एक एक टूल इस जर्नी का उसको बता दिया है कि भाई वही है जिसको आप जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो। जाओ, माफ़ी मांगो, अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। लेकिन डीएम की ईगो बीच में आती है, उसकी ईगो को बिल्कुल मेल्ट हो जाने दो। जितनी देर उसकी ईगो मेल्ट नहीं होगी, आप में ही शक्ति है डिवाइन फेमिनिन उस पर्सन की ईगो को मेल्ट करने की। लेकिन जब आप दूर रहोगे ना, तब उस पर्सन को एहसास होगा। जितनी देर आप उसको एनर्जी देते रहोगे, वो भागा फिरता रहेगा, एनर्जी आपसे लेगा और वो अपने डिवाइड करेगा अपने कार्मिक अकाउंट में। आपने इस बात को समझ लेना है। लेकिन कार्ड बहुत प्यारा है, 666 लिखकर आप इसको बूस्ट कर सकते हो। वही नेक्स्ट एनर्जी बड़ी प्यारी आई है। किंग ऑफ वांड्स इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं आपके पर्सन कि मेरी लाइफ में कोई भी पल ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल पाऊँ। आपको पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। भूलना तो नामुमकिन है भाई। जहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा ज्ञान है। जिनको 2-3 साल हो गए, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उतना मैच्योर नहीं है जितना आपको चाहिए। एक कार्ड और लेती हूँ। आपके पर्सन हैंग्ड मैन है, जहाँ पर उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। जहाँ पर वो जैसा भी महसूस करते हैं ना, होने दो, क्योंकि जो उनके अंदर ज्ञान है ना, हमारी आत्मा में, हमारे डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है ज्ञान की।
पास्ट लाइफ की जितनी भक्ति आपने की है उतनी उस पर्सन ने भी की है। उस ज्ञान को बाहर निकलने दो। ये नेक्स्ट एक्शन है उस पर्सन का, तो आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकोगे। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, अब वो पर्सन इतना सुधर चुका है, वो प्रकृति की सेवा में लग चुका है। ये उनका नेक्स्ट एक्शन है। उनको समझ में आ गया है कि मैं क्या करने के लिए अर्थ पर आया। ये एक काफ़ी हद तक अवेकन डीएम की एनर्जी है। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना टाइम हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।